सो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज पीएच। पीएच की फुल फॉर्म समझने हैं पहले क्या होता है। पीएच का मतलब है पोटेंस हाइड्रोजन। पोटेंस हाइड्रोजन। पोटेंस का मतलब होता है पावर। पोटेंस का मतलब क्या होता है? तो पीएच का सिंपल मतलब हुआ पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। पीएच का मतलब क्या हुआ? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अब पीएच क्या है? बेसिकली एक 0 से 14 तक का स्केल है। क्या है? एक 0 से 14 तक का स्केल, जिसमें 7 नंबर क्या होता है? न्यूट्रल। क्या होता है 7 नंबर? न्यूट्रल। 0 से 7 वाले सारे क्या होते हैं हमारे पास? एसिड्स। तो मतलब 7 से जैसे 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 पीछे जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? एसिडिक। एसिडिक नेचर में स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। 7 से 14 की तरफ क्या इंक्रीज होती है? बेसिसिटी। तो यानी कि ये क्या हो जाते हैं? बेसिक। अगर मैं बात करूं HCl की, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका पीएच लेवल किसके अराउंड होगा? लेस देन 7 या 2 3 0 के आसपास होगा। 0 1 के आसपास रहेगा। HCl, H2SO4 जितने भी मिनरल एसिड्स हैं, क्या है हमारे पास? मिनरल एसिड्स मतलब HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सारे क्या है हमारे पास? मिनरल एसिड्स। तो मतलब जितने भी 7 पे होंगे वो क्या होंगे? न्यूट्रल। NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट है, तो किस क्या पीएच रखेगा? 7। 7 से नीचे क्या होंगे? एसिडिक। 7 से ज्यादा क्या होंगे? बेसिक। क्लियर है? हमारे स्टमक का पीएच क्या रहता है? मोर देन 7 या लेस देन 7? क्यों? क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर कौन सा एसिड होता है? HCl, ताकि प्रोटीन बेटर डाइजेस्ट हो सके पेप्सिन के थ्रू। इसीलिए स्टमक के पीएच जो होता है वो 7 से काफी कम रहता है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत? अब मैं तुम्हें एक बेसिक सी चीज पूछ रही हूँ, एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड बेस को मिलाकर हम लोग क्या बना रहे हैं? सॉल्ट बना रहे हैं। ठीक है बेटे? एसिड और बेस को मिलाकर हम लोग क्या बना रहे हैं? सॉल्ट बना रहे हैं। सोचो मेरे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ध्यान सुनना, मेरे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है और बहुत ही वीक बेस है, तो मेरा सॉल्ट कैसा होगा नेचर में? एसिडिक। क्या होगा? एसिडिक। सारे जवाब नहीं देना चाहते हो? नहीं देना जवाब बाकियों ने? हरदीप और ये मेहरी देंगे बस जवाब। अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो सॉल्ट क्या होगा? एसिडिक होगा। क्या होगा? एसिडिक। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिडिसिटी बहुत ज्यादा है, उसको न्यूट्रल करने के लिए बेसिसिटी बहुत कम है, तो बचा हुआ सारा क्या आएगा सॉल्ट में? एसिडिक नेचर आ जाएगी। अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट कैसा आएगा? न्यूट्रल। कैसा आएगा? न्यूट्रल। पर हम आप जवाब देना। एक बहुत ही वीक एसिड है, इधर देखो, एक बहुत ही वीक एसिड है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कैसा सॉल्ट आएगा? बेसिक सॉल्ट आ जाएगा। आप जवाब देना नुमान। एक बहुत ही वीक एसिड है और बहुत ही वीक बेस है, न्यूट्रल आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? आगे बेटा कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ आ गया सबको? चलें आगे। तो मुझे आप बताना सवर, इसका पीएच कैसा रहेगा? इस वाले सॉल्ट का जो मैंने सर्कल किया 7। आप बताना मना, इसका पीएच कैसा रहेगा? 7। इसका पीएच कैसा रहेगा नुमान? 7 से ज्यादा होगा। और गौरव इसका पीएच कैसा होगा? क्लियर है? ठीक है, मैं आपको एक लिस्ट भेजूंगी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक एसिड, वीक बेसिस की, और उसके सॉल्ट्स क्या बन रहे हैं, और आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं ना आपको कुछ चीज़ें पूछने वाली हूँ, बताने वाली पहले और फिर आपको पूछूंगी। देखो एक एसिड और बेस बनाना कैसे होता है पहले ये समझते हैं। तुम्हारे को ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी सॉल्व हो जाएगा तुमसे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के नाम याद रख लो बस, सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के नाम याद रख लो। जो स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट में नहीं है वो क्या है? वीक एसिड है। वो क्या है? वीक एसिड है। क्लियर है? डन। पहला है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा है H2SO4 और तीसरा है HNO3। सॉरी बेटा, कोई जो सब्सटेंस एसिडिक है बेसिक है वो बस उसकी लाइक एक्सपेरिमेंट से पता लगता है, सिर्फ फॉर्मूले से लिखते हैं।
HNO3। सॉल्ट का पता लग सकता है, एसिड बेस का नहीं पता चल सकता। ये कौन सा है? नाइट्रिक एसिड। बेस की बात करते हैं, KOH हो गया, NaOH हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। COH होल्ड बाइस भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं बट काफी हद तक स्ट्रॉन्ग होता है। MgOH होल्ड बाइस भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है। अब ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें पहला एसिड दिया है HCl और तुम्हें दे दिया बेस NaOH। अब तुम कैसे बनाओगे सॉल्ट? इसका बेस का आगे वाला पार्ट लेना और एसिड का पीछे वाला। एसिड का पीछे वाला पार्ट लोगे, एसिड बेस का आगे वाला पार्ट, NaCl। तो सॉल्ट का नाम क्या हो गया? NaCl। बचा क्या? OH और H, तो क्या बन गया? H2O। अब HCl क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक एसिड। NaOH कैसा है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। तो तुमसे क्वेश्चन में पता क्या पूछेंगे कि एक हमारे पास ऐसा ये एसिड लिया, एक ये बेस लिया है हमने, तो बताओ जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो फिनोफ्थलीन में कैसा कलर देगा? वो फिनोफ्थलीन के अंदर कैसा कलर देगा? न्यूट्रल क्या चीजें देती है? न्यूट्रल कैसा होता है? कलरलेस। तो फिनोफ्थलीन का कलर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कलरलेस। तो वो इंडिकेटर्स के कलर पूछेंगे इसके अंदर आपको। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है, ऐसे वाले क्वेश्चंस। ये मैंने आपको बहुत इजी फॉर्म दी, इसकी मुश्किल भी आ सकती है। तुमसे वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि तुम्हारे पास एक सॉल्ट है MgSO4 या फिर सिंपल और ले लो K2SO4। तुम्हारे पास एक सॉल्ट है K2SO4, तुम्हारे पास एक सॉल्ट है। तुम इसका बताओ कॉरस्पॉन्डिंग एसिड और कॉरस्पॉन्डिंग बेस। कॉरस्पॉन्डिंग एसिड और बेस का मतलब होता है किस एसिड से बना है, किस बेस से। बताओ K और SO4। SO4 कौन से एसिड में आते हैं? SO4 कौन से एसिड में आते हैं? तो H2SO4 आ गया। और बेस के लिए क्या बचा हमारे पास? K बचा, KOH। डन। तो ये तुम्हें क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर। डन कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस आए पेपर में? तो समझ नहीं आ रहा बेटू। वीक एसिड्स में सबसे पॉपुलर एसिड जो है, वीक एसिड में बहुत पॉपुलर एसिड है, दैट इज सिट्रिक एसिड। एसिटिक एसिड CH3COH। यूज ज्यादा ही होता है फॉर्मूले के अंदर, उसके फॉर्मूले नहीं आते हैं, बहुत लंबे लंबे हैं। CH3COOH। ठीक है। COOH मतलब ऑर्गेनिक है नहीं? हाँ। ऑर्गेनिक एसिड है। बहुत पहले पढ़ा था मैंने। ये ऑर्गेनिक एसिड है। बहुत पहले पढ़ा। अरे मैं 6th में पढ़ा था। चलो कांग्रेचुलेशंस। अब आगे करते हैं नेक्स्ट हमारा कि इस पीएच की वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू, कि क्यों जरूरी हमें ये पीएच वैल्यू पढ़ना और पीएच वैल्यू को मेंटेन करना। बेसिक बातें पेपर के अंदर 2 नंबर में आ जाती है तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अब समझते हैं। पहला है एक्वेटिक सिस्टम्स में, एक्वेटिक लाइफ के लिए एसिड रेन के अंदर बात करें। एसिड रेन बेसिकली कैसे होती है पता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर ऑक्साइड्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वाटर के साथ क्या कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? ठीक है। और वो कैसे एसिड बनाते हैं? H2SO3 जैसे एसिड बना लेते हैं आप लोग के लिए। और वो क्या करते हैं, रेन के अंदर एसिडिक फॉर्म ले लेते हैं। अब एसिडिक रेन का प्रॉब्लम क्या है? सिंपल बात ये आती है कि पीएच मेंटेन करना जरूरी क्यों है। सोचो अगर पीएच मेंटेन नहीं रहा एनवायरनमेंट में और एसिड रेन हो गई, क्या हो गई? एसिड रेन हो गई। तो सारी एसिड रेन कहाँ पर जाएगी? हमारे ओशंस में, वाटर बॉडीज में, सीज में जाएगी। वहां पर क्या है? एक्वेटिक लाइफ। वहां पर क्या है? वाटर का ओवरऑल पीएच क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ओवरऑल पीएच क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो जितनी भी मरीन लाइफ है वो एसिडिक वाटर में क्या कर जाएगी? ऑक्सीजन लेनी उनको मुश्किल हो जाएगी। एसिडिक वाटर में उनके लिए ऑक्सीजन लेनी मुश्किल हो जाएगी, खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा, सर्वाइवल जो है उनका ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा हो जाएगा अगर बहुत ज्यादा एसिडिक पीएच हो गया। आई बात समझ इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। पहला एक्वेटिव लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंस समझ आया कि सोचो एसिडिक रेन हो गई, पीएच आपने डिक्रीज कर दिया, या फिर आपने एकदम से क्या करा,
बहुत ही ज़्यादा सोप सॉल्यूशंस आपने वाटर बॉडीज के अंदर फेंक दिए, तो पीएच क्या हो जाएगा एकदम से इंक्रीज। अगेन उनकी ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, उनका सर्वाइवल डिफरेंट हो जाएगा, उनका फूड जो है वो खराब हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, उनका सर्वाइवल जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा, डेथ्स हो जाएंगी मरीन लाइफ। आई बात समझ? कोई दिक्कत यहाँ तक बेटे? हेलो, नो मैम। ठीक है। मैंने बोला कि एक्वेटिक लाइफ के लिए पीएच चेंज इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों हो सकता है? सोचो एसिड रेन हो गई, अगर एसिड रेन होगी तो पानी में सारा क्या आ गया, एसिड आ गया, पीएच क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, 7 से कम चले गया पीएच, बहुत कम चले गया। उससे क्या होगा, जितने भी अंदर प्लांट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, जितने भी अंदर के एनिमल्स हैं वो भी एसिडिक वाटर के अंदर मर जाएंगे, उनको ऑक्सीजन मिलनी मुश्किल हो जाएगी, उनका जो फूड है वो भी खराब हो जाएगा। तो फिर हम ऐसे करते हैं, बहुत सारा बेस डालते हैं, बहुत सारा सोप डाल देते हैं। सोप क्या होता है, बेसिक होता है ना, साबुन बेसिक होता है नेचर में। बेस डालने से क्या होगा, अगेन पीएच हिल जाएगा, बहुत ज़्यादा बेसिक होने से भी क्या होगा, उनको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो जाएगी, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, वो खुद मर जाएंगे, उनके प्लांट्स जो हैं वो मर जाएंगे जिन्होंने खाना है, इनको खाना है। ठीक है, आई बात समझ? दूसरा है पीएच इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारा पीएच जो होता है वो 7 to 7.8 रहता है, 7 to 7.8 रहता है। अगर हमारा पीएच इससे ऊपर नीचे हो जाए बहुत ज़्यादा तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमारा पीएच हमारी ओवरऑल बॉडी का पीएच। अब सोच, कोई हमारी बॉडी का पीएच अभी चेक करेगा तो अराउंड 7 के अराउंड आएगा, बट अगर जैसे ब्लड का पीएच होता है, ब्लड का पीएच बोल रहे हो, बॉडी में उसमें बॉडी का, तो अगर इससे हिल गया फिर से न्यूट्रलिटी खराब हो गई तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, एसिड फैल जाएगा, खराब हो जाएगी बॉडी पूरी, डन। हमारे पूरे जो ऑर्गन सिस्टम्स है वो खराब हो जाएंगे, जल जाएंगे, पूरी ऑर्गन सिस्टम में थोड़ा हमारे पास म्यूकस पड़ा है। क्लियर है, समझ आ गई बात? कोई दिक्कत? नेक्स्ट है पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच क्या रहता है, थोड़ा एसिडिक होता है। अगर सोचो वो एसिडिक ना रहे तो क्या होगा, प्रोटीन्स ही डाइजेस्ट नहीं होंगे। प्रोटीन्स डाइजेस्ट क्यों नहीं होंगे, क्योंकि पेप्सिन जो होगा वो ही एक्ट नहीं कर रहा होगा। तो इसीलिए अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच हिला तो भी बॉडी के अंदर डाइजेशन खराब हो जाएगी, ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है पीएच इन टूथ डीके। हमने खाना खाया, रात को ब्रश नहीं किया तो उसमें क्या रह गया, हमारे जो रिजेस एंड ग्रूव्स हैं, हमारे जो दांत हैं वो रिजेस ग्रूव्स के साथ होते हैं ना, ऐसा होता है कुछ। ठीक है, हमको पता है हम दांत कैसे दिखते हैं। दिखा दी थी, ड्राइंग अच्छी आ रही है मुझे इसकी। डेंटिस्ट बन दो, वही बनने वाले थे। चलो, अब यहाँ पर कहते हैं रिजेस एंड ग्रूव्स रहते हैं, ठीक है। तो इनमें खाना के क्या जाते हैं, फंस जाता है। जो बहुत देर खाना इसके अंदर पड़ा रहता है तो क्या हो जाता है, इसमें बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाता है। क्या प्रोड्यूस हो जाता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्रोड्यूस होने से क्या होता है, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है वो बैक्टीरिया कि हमारे जो माउथ का पीएच है वो क्या हो जाता है, एसिडिक। क्या हो जाता है, एसिड से क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट क्या है बॉडी का, इनामल, ये जो दांत है, ठीक है। तो इनामल जैसा स्ट्रॉन्ग पार्ट का एसिड से क्या हो जाता है, करोड़ हो जाता है। क्या हो जाता है, इनामल की बात कौन सी जाती है? पता नहीं बेटे, मैं याद आपने तो पढ़ा होगा। मैंने कुछ नहीं पढ़ा बेटा, अभी रिलीज खत्म कर दो। क्या बोल रही थी मैं, भुला दिया। करोड़ हो जाती है, करोड़ हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, कैविटीज लग जाती हैं और फिर हमें वो फिलिंग करानी पड़ती है, और ज्यादा हो जाएंगी तो रूट कैनाल करनी पड़ जाती है। क्लियर है? रूट किनारे क्या होता है? दांत उखाड़ दो, दांत उखाड़ निकाल देते दर्द होता है। हैं। अरे नहीं निकाल देते दांत उसके अंदर यार, वो जो सारे कैविटी वगैरह अच्छे से रिमूव कर देते हैं, उसके अंदर अलग से पेस्टिंग होती है, अलग कैप लगती है पूरी उसके मेरे अंदर। डेंटिस्ट में इंक्लूसिव फीलिंग भरी है, लेकिन मेरी कैविटी नहीं है। Blue feeling। हाँ, इसमें अरे हाँ, खोखला है, खोखला। अरे चलो, प्लांट्स के अंदर बात करते हैं। हेलो प्लीज बेटे, प्लांट्स के अंदर क्या रहता है, सोचो हमारी सॉइल है, प्लांट्स किसमें ग्रो कर रहे हैं, हमारी सॉइल के अंदर। अगर सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगी तो क्या होगा, रूट्स जो है वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगी, सॉइल खराब हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, प्लांट ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मर जाएगा। अगर हम लोग को सॉइल को ठीक करना है तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर अगर सोचो सॉइल, क्वेश्चन आता है अगर सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाए तो क्या करोगे, इसमें बेस सॉल्यूशन डालेंगे। उसमें बेस डाल दोगे। बेस कौन सा डालोगे, लाइम वाटर डाल दो। क्या डाल दो, लाइम वाटर। क्या डाल दो, लाइम वाटर, दैट इज COH होल ट्वाइस। एसिडिक जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी, COH होल ट्वाइस से क्या हो जाएगी,
न्यूट्रल हो जाएगी, तो प्लांट आराम से ग्रो कर जाएगा। फटाफट से रिवाइज करते हैं पीएच इन डेली लाइफ, उसका वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हम शुरू करेंगे। इससे 2 नंबर से ऊपर क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये जो मैंने भी पढ़ाया। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, पोटेंस हाइड्रोजन। अच्छा एक चीज मुझे बताना है, इससे पहले मुझे तुमसे भूल जाए फिर से, ये 7 है, ये 0 है, ये 14, ये है मेरा पीएच स्केल। इस साइड में कौन से आयंस इंक्रीज हो रहे हैं? H पॉजिटिव। कौन से आयंस इंक्रीज हो रहे हैं? पॉजिटिव। H पॉजिटिव। इस साइड कौन से इंक्रीज हो रहे हैं? ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछूंगा, देखना गलत कर देना फिर, ठीक है। तो पीएच कैसे कैसे डेली लाइफ में काम कर रहा है? हमारी पीएच जो है वो 7 to 7.8 है। हमारे ब्लड का अगर ब्लड एसिडिक या बेसिक हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, हमारी बॉडी का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। दूसरा है एक्वेटिक लाइफ के अंदर अगर एसिड रेन आ गई और जो जितनी वाटर बॉडीज हैं उसमें एसिड चले गया तो प्लांट सारे एसिड के अंदर मर जाएंगे, जो फिशेज हैं वो भी मर जाएंगी, उनको ऑक्सीजन लेने में इतनी दिक्कत हो जाएगी, खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। बेसिक डाल देंगे तो भी सेम प्रॉब्लम्स आएंगी। तीसरा होता है हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर एसिडिक पीएच नहीं मेंटेन होगा तो पेप्सिन रिलीज नहीं होगा, जिससे प्रोटीन्स भी आगे डाइजेस्ट नहीं होंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमारा टूथ डीके। टूथ डीके के अंदर क्या होता है कि हमारा अगर खाना बहुत देर तक हमारे टूथ की इनामल में रिजिस ग्रूव्स में रह जाए तो कुछ बैक्टीरिया जो है वो फॉर्म हो जाते हैं और बैक्टीरिया क्या रिलीज करते हैं कुछ केमिकल्स जो कि एसिडिक होते हैं नेचर में। वो एसिडिक क्या करेंगे, पीएच बना देंगे पूरे माउथ का, जिस कारण क्या होगा, हमारा इनामल जो है वो करोड होना शुरू हो जाएगा और कैविटीज हो जाएंगी। प्लांट्स के अंदर बैकयार्ड सॉइल के अंदर क्या होता है, सेम चीज़ रहती है। अगर सोचो एसिड रेन आ गई या कुछ ऐसा होगा कि जो प्लांट है उसकी सॉइल क्या हो गई, एसिडिक हो गई, तो हमें क्या करना चाहिए, हम लोग को CaOH होल ट्वाइस उसके अंदर डाल देने चाहिए। क्या डालना चाहिए? CaOH होल ट्वाइस, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइम वाटर। क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। हमें उसके अंदर क्या डाल देना चाहिए, लाइम वाटर डाल देना चाहिए। एसिड बेस क्या कर जाएंगे आपस में, न्यूट्रलाइज कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे आपस में, न्यूट्रलाइज कर जाएंगे, जिससे प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। क्लियर है इतना? हेलो, यस मैम। ठीक है। हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। हमने पढ़ लिया सॉल्ट्स के बारे में। अब देखो जो मैं टॉपिक अब करवा रही हूँ आज की क्लास में और जो नेक्स्ट क्लास में होगा उससे पक्का पक्का पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है बोर्ड्स में, कोई इफ नो बट नहीं है इसमें, 100% आने ही आने। क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बहुत रिपीटेड टॉपिक है जो आता है बोर्ड्स में, ठीक है, बहुत ईजी है, ध्यान से समझना। क्लोर एल्कली प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या लेते हैं, ब्राइन लेते हैं। क्या लेते हैं? ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? नमक वाला पानी। ब्राइन क्या होता है? नमक वाला पानी। नमक का फॉर्मूला पता है किसी को? NaCl। NaCl। क्या होता है? NaCl। नमक वाला पानी लेना है हम लोगों ने, प्लस वाटर ले लिया। NaCl प्लस वाटर ले लेते हैं हम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राइन। NaCl प्लस वाटर को क्या बोलते हैं? ब्राइन। यानी कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट NaCl इज नोन एज ब्राइन। तो हम नमक वाला पानी क्या करते हैं, इसमें से पास करते हैं। क्या करते हैं? पास। और NaCl विद वाटर यानी कि नमक वाले पानी में से क्या पास कर देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। क्या पास कर देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। कोई दिक्कत यहाँ तक? हम क्या करते हैं, नमक वाला पानी इसमें से पास करते हैं और यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, एनोड और कैथोड। एनोड क्या और कैथोड क्या है हमारे पास, शो कर रहे हैं, हमारा सर्किट शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं? सर्किट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी हमने इसमें से पास कर दी। क्या कर दी? इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होता है हमारे पास, एनोड और कैथोड पे कोई गैसेस प्रोड्यूस होती है। एनोड और कैथोड पे कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। पिछली बार भी सेम चीज सिखाई थी, इस बार भी सेम चीज सिखा रही हूँ। कैथोड में H आते तो कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन। तो कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज हो जाती है? हाइड्रोजन। और एनोड पे कौन सी गैस होती है? क्लोरीन। कौन सी गैस होती है? क्लोरीन। आई बात समझ? तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमने क्या करा, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन लिया, उसमें से किसको पास करा? इलेक्ट्रिसिटी को। पहली गैस कौन सी निकली? हाइड्रोजन कैथोड पे। दूसरी गैस कौन सी निकली? क्लोरीन। कहाँ पर? एनोड में। एनोड पे। साथ में हमारे पास रिलीज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या रिलीज हो जाता है? सोडियम विच इज अ बेस। विच इज अ बेस। देखो यहाँ पर अब मैंने आउटलेट में से एक ब्राइन निकाला। ये ब्राइन कौन सा, जो यूज्ड ब्राइन है हमारे पास। और साथ में क्या रिलीज हो रहा है यहाँ पे? NaOH। क्या रिलीज हो रहा है? NaOH। एनोड वाले पे देखो कौन सी गैस बाहर आ रही है एनोड से? क्लोरीन गैस।
कैथोड से कौन सी गैस आ रही है देखो, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? मैम सॉल्ट प्लस वाटर कब निकलता था? एसिड और बेस जब रिएक्ट, ठीक है। फिर से करते हैं, NaCl प्लस वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन। H2 प्लस Cl2 हो सकता है, बता रही हूँ अभी, रुक जा, अभी बता रही हूँ वो चीज। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, ब्राइन लेते हैं। क्या लेते हैं, ब्राइन, BRINE, ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर होता है, उसमें से क्या पास कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। क्या पास करवा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रोजन रिलीज होती है कौन से पे, कैथोड पे। क्लोरीन कहाँ पे रिलीज होती है, एनोड पे। और साथ में हमारे पास NaOH आता है, दैट इज द बेस। NaOH वाटर सॉल्युबल है कि नहीं है, है। तो ऐसे बेसेस जो वाटर सॉल्युबल हो उनको क्या बोलते हैं, एल्कलीज। क्या बोलते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि NaOH एक एल्कली था, क्या हम कह सकते हैं कि NaOH एक एल्कली था, बिल्कुल कह सकते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम क्या पड़ जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बन जाता है, क्लोर इज फॉर क्लोरीन जो रिलीज हुआ, एल्कली जो है वो NaOH। अब तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर हाइड्रोजन के यूजेस भी लिखे हैं क्लियरली। हाइड्रोजन यूज जैसे अमोनियम फर्टिलाइजर्स वगैरह के अंदर यूज हो जाता है। क्लोरीन के यूजेस लिखे हैं, जैसे डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर हो गया, स्विमिंग पूल्स के अंदर यूज होता है डिसइंफेक्शन के लिए। NaOH के भी अलग अलग यूजेस लिखे हुए हैं, NaOH बेस है ना, तो उसमें भी तो होता है Soaps में एसिडिक सॉइल को कर सकता है, बट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, NaOH तो उसकी क्वांटिटी हमें ध्यान से यूज़ करनी पड़ती है, इसलिए हम लोग बेटर कहते हैं कि लाइम वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो NaOH हम लोगों ने बता दी, इसके यूजेस भी लिखे हुए हैं, जैसे कि बेस है तो सोप के, हाँ NaOH का pH बिल्कुल 14 के आसपास रहता है, ठीक है, काफ़ी तो जितना HCl है एसिडिक उतना ज़्यादा ये बेसिक है, ठीक है। आपकी बुक के अंदर हाइड्रोजन के यूजेस लिखे हैं, क्लोरीन के भी लिखे हैं, NaOH के भी लिखे हैं, जैसे कि सोप्स में होगा, डिटर्जेंट्स में, क्योंकि बेस है तो इसके लिए यूज होगा। NaOH हाँ बेस है ना, डिटर्जेंट्स में, हाँ सोप्स डिटर्जेंट्स में यूज होता है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा वो नहीं है बेसिक। हाँ यूज होता है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, यही हाइड्रोजन और क्लोरीन आपकी एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ, कई बार यही हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या करते हैं, आपस में कंबाइन कर लेते हैं गैसेस। हाँ। ये गैस रिलीज होने से पहले क्या कर जाते हैं, आपस में कंबाइन कर जाते हैं और HCl फॉर्म कर लेते हैं। तो वही ये चीज़ HCl के भी हमारे पास अलग अलग यूजेस होते हैं, वो चीज होगी HCl प्लस बेस, वही वापस NaCl आना, हाँ। ठीक है। इसलिए हम लोगों ने शो किया कि ब्राइन बाहर आ रहा है, वापस NaCl प्लस वाटर। आई बात समझ, क्या बोला मैं फिर से बता रही हूँ। देखो हमारे पास क्या रिलीज हुआ, NaOH रिलीज हुआ, क्या रिलीज हुआ, NaOH तो रिलीज ही हुआ था। कई बार H2 और Cl2 आपस में कंबाइन करके क्या बना देते हैं, HCl। HCl क्या है, NaOH क्या है, एसिड प्लस बेस क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर बना देते हैं। तो यही सॉल्ट प्लस वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राइन। देखो आउटलेट में से मैंने ब्राइन भी निकाला, डन, कोई दिक्कत। इसके अलावा कभी कभी NaOH, इसका डायग्राम बना दो, समझाती हूँ, कई बार NaOH जो है वो भी क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करके NaOCl भी बना देता है। क्या बनाते हैं, NaOCl। बोलते हैं इसको, ये एक तरीके के ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीच करने में हेल्प करता है। बोलते हैं कैसे, सोडियम सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। फिर से बता रही हूँ ये पूरा का पूरा। सबसे पहले हमने NaCl प्लस वाटर डाला इसमें, और क्या करा, यहाँ पे पूरा एक सर्किट बना दी। यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे कैथोड है, और ये पूरा सर्किट है, हमने यहाँ पे सेल लगा रखा है। जैसे ही ब्राइन आएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इलेक्ट्रिसिटी के पास होते ही क्लोरीन गैस बनेगी। क्लोरीन गैस क्या होगी, रिलीज हो जाएगी इधर, और हाइड्रोजन गैस कहाँ पे रिलीज हो जाएगी, कैथोड पे, ठीक है। इसका एक और रीजन समझते हैं, एनोड क्या होता है, खुद क्या होता है एनोड, पॉजिटिव तो इसके पास कौन कौन आएंगे, अनायंस आएंगे। एनोड के पास कौन होता है, जो अनायंस होते हैं। अनायंस खुद क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। किसी को इस चीज में प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ पहले में, ठीक है। देखना, एनोड जो होता है ना, वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है। क्या होता है बैटरी का, तो पॉजिटिव के पास कौन आएगा, जो खुद क्या होगा, नेगेटिव होगा, जो खुद क्या होगा। जब क्लोरीन गैस के आयन्स बनाए जाएंगे तो Cl नेगेटिव बनेगा, तो क्योंकि वो नेगेटिव आयन है तो इसीलिए वो एनोड के पास जा रहा है। पर हाइड्रोजन को देखो तो वो क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव खुद किसके पास जा रहा है, कैथोड पे, जो खुद क्या है, नेगेटिव। आई बात समझ। अब मैंने क्या बोला, H2 और Cl2 जो रिलीज हुए हैं वो कभी कभी क्या कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं, बनाते हैं HCl।
NaOH तो रिलीज हो ही रहा है, तो HCl और NaOH मिलकर कभी कभी फिर से क्या बना देते हैं, ब्राइन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? क्लियर है? कोई दिक्कत? क्या बोला मैंने? NaCl प्लस वाटर इज इक्वल्स टू ब्राइन। इलेक्ट्रिसिटी पास करी, Cl2 कहाँ से पास हुई फटाफट बोलो। H2 किसमें से हुई? कैथोड H2 किसमें से हुई? कैथोड NO1 में से कौन सी गैस है? Cl2 क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट्स में क्या है हमारे पास? NaOH जो क्या है? एक एल्कली है। क्या है? एक एल्कली। इसलिए इस प्रोसेस का नाम डाला है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर मतलब क्लोरीन रिलीज हो रहा है, एल्कली मतलब NaOH जो कि एक वाटर सॉल्युबल बेस है वो रिलीज हो रहा है, और ये पूरी प्रोसेस है। ठीक है, डन? कोई दिक्कत? आगे चल सकते हैं। इनके यूजेस अच्छे से करने हैं। मैं तुम्हें पहले बता दूं, इससे यूजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि एक से एक हमने क्या करा, एक ब्राइन लिया, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया और हमारे पास XYZ है, इनके पर्टिकुलर यूजेस थे। तुम्हें यूजेस बता देंगे और तुम्हें उस यूजेस से पहचानना पड़ेगा। मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ, तुम्हें इसके यूजेस अच्छे से करनी है NCERT में से, बहुत बहुत अच्छे से। मैंने नोट्स में भी दे दी है। क्लियर है? नेक्स्ट है हम लोगों का नेक्स्ट सॉल्ट, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर। पहला समझ आया सबको अच्छे से? क्लोर एल्कली प्रोसेस सबको समझ आ गई? हाँ जी, समझ आ गई? पूछ लो। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का आपको सिर्फ क्या याद करना है? फॉर्मूला याद करना है। क्या याद करना है? फॉर्मूला। फॉर्मूला है CaOCl2। क्या है? CaOCl2। क्या है फॉर्मूला? क्या है फॉर्मूला? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सबर 10 बार बोलो, मैंने कहा तो था फिर से बोलो। CaOCl2। और हम क्या है फॉर्मूला? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलेंगे। वेरी गुड। ऑक्सीजन Ca के लिए क्या लिखेंगे? कैल्शियम। ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे ऑक्सी। Cl2 के लिखेंगे क्लोराइड। तो इसका फॉर्मूले का नाम क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम हो गया? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम हो गया? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। क्या है फॉर्मूला? CaOCl2। CaO प्लस साथ में वाटर रिलीज हो रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? CaOCl2 प्लस वाटर। इतना याद हो गया? अब तुम्हें क्या करना है, ध्यान सुनना। Cl2 दिख रही है तो रिएक्टेंट में क्या होगी? Cl2 गैस होगी। CH होल्ड वाइज CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 हो गई, रिएक्शन खत्म। आता है यार, केमिस्ट्री आती है। अब सुनो, समझा रही हूँ रिएक्शन। CaOCl2 प्लस H2O, ये याद हो गया प्रोडक्ट साइड। अब सुनो, Cl2 हमने बाहर निकाल लिया, Cl2 से सीधा Cl2 आया। अब इसके ऊपर आ रखो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो तुमसे पूछा जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर कब फॉर्म होता है? ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड व्हेन क्लोरीन एक्ट्स अपॉन लाइम वाटर। व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स अपॉन लाइम वाटर, या फिर इसको हम कह सकते हैं स्लेट। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। क्या है फॉर्मूला? CaOCl2। क्या है फॉर्मूला? CaOCl2। रिएक्शन लिखना है तो कैसे लिखोगे? CaOCl2 प्लस वाटर लिख दोगे। Cl2 सीधा बाहर, हाथ रख लो। CO प्लस वाटर क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस होता है। तो तुम्हारी रिएक्टेंट साइड भी बन गई। डन? कोई दिक्कत है यहाँ तक? आसान है ना ये? बिल्कुल ठीक है, लिख लो फटाफट से। लिखना तो ये काम कहाँ आती है? ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि ये ब्लीच है तो ये ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करती है। ड्रिंकिंग वाटर में कपड़े से छुट्टी करती है, कॉटन वगैरह को ब्लीच करने में हेल्प करती है। पेपर फैक्ट्रीज में ब्लीचिंग में हेल्प करती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, ब्लीच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ब्लीच तो क्योंकि बहुत जगह डलती है। क्योंकि ऑक्सीजन है ना, तो ये ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं हाँ, कहीं। ब्लीच तो हर जगह डलती है। इसके बाद एक लास्ट करेंगे, उसके बाद हमारा एक टॉपिक रह जाएगा, 2 टॉपिक रह जाएंगे, वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वो फिर कल कर देंगे। सोडा बेकिंग सोडा मत करो, इतना रिवाइज करो। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। कल 3 सॉल्ट्स करेंगे हम लोग। यहाँ तक सबको समझ आ गया? एक बार रिवाइज करें क्लोर एल्कली प्रोसेस से। सुनो फटाफट से।
हमने क्या लिया, सबसे पहले ब्राइन लिया, ब्राइन था NaCl प्लस वाटर, नमक वाला पानी, उसको पास किया, इलेक्ट्रिसिटी पास करी उसमें से, एक तो क्लोरीन गैस निकली और एक हाइड्रोजन। क्लोरीन निकली थी कहाँ पर, एनोड पे, हाइड्रोजन निकली थी कैथोड पे, ठीक है। और वो पास करी हमारे से, तो हमारे पास और क्या रिलीज हुआ, NaOH। NaOH क्या था, एक एल्कीन यानी कि वाटर सॉल्युबल था। प्रोसेस को बोला क्लोर क्योंकि क्लोरीन था, एल्कीन के NaOH रिलीज हुआ, प्रोसेस, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद हमने पढ़ा कि NaCl के अपने यूजेस हैं, इसमें वाटर के अपने यूजेस हैं इस प्रोसेस को करने के लिए। NaOH का अपना यूज़ है, क्लोरीन का अलग यूज़ है, हाइड्रोजन का अलग यूज़ है। कभी कभी हाइड्रोजन और क्लोरीन जो बने हैं वो आपस में क्या कर जाते हैं, रिएक्ट करके HCl बना देते हैं, और वो आगे क्या करता है, HCl NaOH के साथ रिएक्ट करके वापस ब्राइन दे देता है हम लोग को। ऐसा होता है, ये NCERT से बाहर है इतना टॉपिक जो मैंने अभी बोला, जो मैंने कंबाइन वाला H2 और Cl2 वाला बोला वो क्या है, वो NCERT में नहीं लिखा, कॉमन नॉलेज है। पर नहीं लिखा है NCERT में, बता देती हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्ट नहीं करोगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। इसके बाद आती है ब्लीचिंग पाउडर की बात। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है दैट इज CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ठीक है। CaOCl2 प्लस वाटर हमने प्रोडक्ट पहले याद कर लेना, अगर रिएक्शन को याद करने के लिए Cl2 के लिए रिएक्टर में भी Cl2 चाहिए, CO प्लस वाटर का COH होल ट्वाइस, ठीक है जी। ये हमारे पास है रिएक्शन, कर लो फटाफट से।